गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। हाँ जी, सो हम आपकी यूनिट सेकंड कर रहे थे विच इज़ नेम्ड एज सॉल्यूशन। ओके, वहाँ पे हमने आपका जो कल हमने टॉपिक्स किए थे वो हमने आपके जर्नल टॉपिक हमने कर लिए थे। वहाँ पे हमने सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया था कि सॉल्यूशन एक्चुअल में व्हाट डू मीन बाय सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद हमने कंसंट्रेशन का कंसेप्ट किया था। देन वी हैड डन द कंसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, और हमने एक जो आपका टॉपिक किया था वो हमने किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सॉल्युबिलिटी का फैक्टर हम डिस्कस करते हैं तो वी हैव टू डिस्कस 4 फैक्टर्स ऑन विच द सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स। ठीक है, और उन फैक्टर्स में आपका क्या क्या आता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट आता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट आता है, वहाँ पे आपका टेम्परेचर का आप इफेक्ट फाइंड आउट करते हो, एंड प्रेशर। ठीक है, और जो हमने आज का आपका टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमने करना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, अब देखो देखो बेटा, आपके पास क्या होता है, हम वाटर में गैसेस की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखो इन्होंने कहा है कि मैनी गैसेस डिजोल्व इन वाटर, कि आपके पास वाटर में बहुत सारी गैसेस आपकी डिजोल्व हो सकती है। जैसे हम आपके ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो वाटर में डिजोल्व होती है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में वो डिजोल्व होती है। ठीक है, तो हालांकि जो ऑक्सीजन है वो तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि ब्रीथ कर पाते हैं वो वाटर में। ठीक है, और वो किसकी वजह से होता है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से होता है। ठीक है, लेकिन हर एक गैसेस का जो वाटर में डिजोल्व होने का एक्सटेंट है, जो परसेंटेज है, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो ऑक्सीजन है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में आपकी डिजोल्व होती है, बट जो HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, वो हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कंसेप्ट आता है, देखो नेचर ऑफ सॉल्यूट की यदि हम बात करें तो हम नेचर ऑफ सॉल्यूट हम गैसेस की बात कर रहे हैं। सॉल्वेंट हमने क्या लिया है, सॉल्वेंट हमने लिक्विड लिया है, कोई भी लिक्विड हो सकता है। तो सॉल्युबिलिटी है जो गैसेस की लिक्विड में, वो आपकी 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड डेफिनेटली करती है। एक तो होता है टेम्परेचर, एक होता है प्रेशर। ठीक है, मैं आपको एक जनरल सी बात बताती हूँ। देखो, आपने क्या किया, आपके पास है लाइक वाटर। ठीक है, वाटर का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। आपने उसको हीटर वगैरह पे रख दिया या गैस वगैरह पे रख दिया। ठीक है, गैस स्टोव पे आपने रख दिया, आपने टेम्परेचर अप्लाई किया। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है, वाटर स्टीम के थ्रू वहाँ से निकलता है, वेपर्स बनते हैं। कहने का मीनिंग क्या है कि जब भी आप टेम्परेचर अप्लाई करते हो किसी भी आपके पास लिक्विड पे जिसमें गैस डिजोल्व होती है, तो सबसे फर्स्ट जो वर्क वहाँ से होता है वो क्या होता है कि जो गैसेस हैं वो लिक्विड में से बाहर निकलने की क्या करती हैं, कोशिश करती हैं, एंड अल्टीमेटली क्या होता है, वो निकल जाती हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि आप सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का कंसेप्ट आप स्टडी कर रहे हो तो वहाँ से आपको क्या पता लगता है कि इफ़ यू अप्लाई द टेम्परेचर आपने हाई किया तो जो सॉल्युबिलिटी है गैस इन लिक्विड की वो क्या हुई, वो तो कम होती चली गई, क्योंकि गैस तो जो अपना मीडियम है उसको छोड़ के क्या हो गई, वो तो बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब हम प्रेशर के इफेक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि जैसे आप क्या करते हो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस आपकी इंक्रीज होती है जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका एक यहाँ पे देखो डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में एक सिस्टम उन्होंने लिया हुआ है। सिस्टम में क्या किया हुआ है कि जो लोअर पार्ट है उसमें सॉल्यूशन रखा हुआ है, अपर पार्ट में आपकी गैसेस को फिल किया हुआ है, जो ये ब्लू पोर्शन दिखाया हुआ है। ठीक है, ये आपका है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे आपने क्या किया कि हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो सिस्टम है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। आपने पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर लिया हुआ है, प्रेशर एज्यूम किया हुआ है P, टेम्परेचर एज्यूम किया हुआ है आपका T। तो यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या, कि जितने आपके जो गैसेस पार्टिकल हैं वो एंटर करेंगे सॉल्यूशन में, एट द सेम टाइम सॉल्यूशन से उतने ही गैसेस पार्टिकल आपके लीव करेंगे सॉल्यूशन फेज को, और किस में आ जाएंगे, गैसेस फेज में। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये तो आपकी प्रेशर एंड टेम्परेचर जब आपने कांस्टेंट रखा है उस पॉइंट पे आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेज है। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू अप्लाई प्रेशर।
तो यहाँ पे देखो W1 वेट रखा हुआ है, फिर हमने क्या किया, वेट को इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, जैसे आप वेट इंक्रीज करोगे जो ये पिस्टन है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो उससे होगा क्या, उससे आपका क्या होगा कि जो वॉल्यूम है, आपकी जो गैस की वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, कम। अल्टीमेटली गैसेस पार्टिकल कहाँ मूव करेंगे, सॉल्यूशन में मूव करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में मूव करने का मीनिंग क्या कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस पार्टिकल की सॉल्यूशन में वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। कब हुई, जो आपका कंडीशन है वो क्या हुई, व्हेन यू अप्लाइड द प्रेशर। आपने ऊपर हाई वेट को अप्लाई किया, हाई वेट का मीनिंग आपके पास क्या है कि यू आर अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, तो जो यहाँ से आपको जो जर्नल कंसेप्ट है वो क्या हमने फाइंड आउट किया कि जैसे ही आप क्या करते हो, प्रेशर अप्लाई करते हो, प्रेशर अप्लाई करने से जो गैस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड फेज में वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, और जो ये क्वांटिटेटिव आपकी रिलेशन जो फाइंड आउट की आपकी solubility की, या यू कैन से कंसंट्रेशन ऑफ गैस पार्टिकल इन लिक्विड फेज, प्रेशर के साथ जो भी रिलेशन फाइंड आउट की वो सबसे फर्स्ट आपकी क्वांटिटेटिव रिलेशन हेनरी ने फाइंड आउट की। ठीक है, उन्होंने हमें रिलेशन किसके बीच में दिया, प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बीच में। ठीक है, यहाँ से उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, जर्नल जो आपका एक्सपेरिमेंट है वहाँ से उन्होंने फाइंड आउट किया कि जैसे ही आप क्या करते हो, प्रेशर को इंक्रीज करते हो, सॉल्युबिलिटी गैस की क्या हो जाती है, लिक्विड फेज में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यू कैन से, ये आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में, आपने क्या पढ़ रखा है, मास m directly proportional to p, m represent the mass of gas in liquid phase, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ये आपने जो रिलेशन है ये आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। तो यहाँ से आप यदि बात करते हो तो जो हेनरी है उसने अपना लॉ वहाँ से प्रपोज किया जिसको नाम दे दिया गया हेनरी लॉ। हेनरी लॉ आपका क्या बोलता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर आपने रखा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस प्रेजेंट अबव द लिक्विड। ठीक है, वही बात हम बोल रहे हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड फेज में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कितना आप पार्शियल प्रेशर लगा रहे हो लिक्विड फेज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो रिलेशन है उसको मॉडिफाई कर दिया गया फर्दर। आपके पास हेनरी के साथ डाल्टन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने आपका क्या बोला, डाल्टन साइंटिस्ट ने बोला भाई जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो तो फंक्शन होती है पार्शियल प्रेशर गैस के पार्शियल प्रेशर का। ठीक है, तो यदि हम क्या करें, तो यदि हम ऐसा करते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन है उसको आप यूज़ करते हो सॉल्युबिलिटी को फाइंड आउट करने में, तब आपका जो लॉ है उसकी जो डेफिनेशन है उसको आप चेंज कर सकते हो। आप फिर क्या बोलोगे वहाँ पे, हमने क्या किया, हमने मोल फ्रैक्शन को ले लिया एज द मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाती है। हम फिर वहाँ पे क्या बोलेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप किसी भी स्टेटमेंट का यूज़ करो, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे आप सिंपल सी बात, आपने जो इक्वेशन है वो आपने क्या निकाली है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। एक्स है, एक्स रिप्रेजेंट करती है मोल फ्रैक्शन को। आपने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया तो यू हैव टू यूज़ अ कांस्टेंट, के एच आपने यूज़ किया है। के एच आपका क्या होगा, हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यदि हम आपका ग्राफ ड्रॉ करते हैं पार्शियल प्रेशर के बीच में और आपकी जो मोल फ्रैक्शन है उसके बीच में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जो ग्राफ है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, तो ये तो जनरल बात है कि जब भी आपके पास मैथ वाले बच्चों को अच्छे से पता होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन ही आपका ग्राफ आता है। ठीक है, तो आपके पास के एच जो होता है विच इज़ हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट आपका फंक्शन है जो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है तो ये कांस्टेंट, बट डिफरेंट गैसेस के लिए जो के एच की वैल्यू है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ आपने यहाँ से माइंड में रखना है। एक जनरल क्वेश्चन यहाँ से जो बार बार आपसे पूछा जाता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो एक्वेटिक एनिमल हैं दे फील कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। ठीक है, तो वो जो कंसेप्ट है वो टोटली आपका किसके ऊपर डिपेंड है, वो टोटली आपका डिपेंड है हेनरी लॉ के ऊपर।
ठीक है। देखो, जब आप क्या करते हो, कूल वाटर की वो बात कर रहे हैं, टेम्परेचर आपने रखा है कम। टेम्परेचर कम रखने से आपका होगा क्या, टेम्परेचर जब भी आप कम रखते हो तो वहाँ से आपका अल्टीमेटली क्या होगा कि जो गैसेस की अमाउंट है, जो सोल्युबिलिटी है डिफरेंट गैसेस की, वो वाटर में क्या होंगी, मैक्सिमम होंगी। वाटर में मैक्सिमम होगी तो मीन्स ऑक्सीजन जो गैस है वो भी मैक्सिमम होगी, उसकी सोल्युबिलिटी भी आपके पास एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर, कोल्ड वाटर में ज़्यादा होगी। तो इसीलिए जो आपके एक्वेटिक एनिमल है वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कूल वाटर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने माइंड में रखना। जनरल क्वेश्चन भी है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड जो कंसेप्ट है वो यहाँ से भी आपका क्लियर किया हुआ है कि यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जितनी ज़्यादा आपके पास वैल्यू होगी KH की, किसी भी पर्टिकुलर प्रेशर पे आप यदि स्टडी करते हो तो आपके पास जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की वो उतनी ही कम होगी लिक्विड में। KH की वैल्यू के साथ जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट जो गैसेस हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, वहाँ पे आपका डिफरेंट दिखाया हुआ है KH की वैल्यू। ठीक है, तो वहाँ से आपने सिर्फ एक ही चीज़ आप फाइंड आउट करते हो कि आपके पास सॉल्युबिलिटी जो है गैसेस की वो आपकी इंक्रीज़ होती है यदि हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका दिखाया हुआ है, यदि आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हो तो जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की वो क्या होती है, आपकी इंक्रीज़ होती है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, जो मैंने अभी बताया है कि जो एक्वेटिक स्पीसीज़ है वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कोल्ड वाटर में रादर देन द वार्म वाटर। ठीक है, ये आपका हेनरी लॉ था। हेनरी लॉ मैंने आपको 11th में भी कराया हुआ है, वहाँ से भी हमने कंसेप्ट किया हुआ है, तो ये आपने अच्छे से करना है। उसके बाद आपके पास कुछ जर्नल एप्लीकेशंस आती हैं हेनरी लॉ की। ठीक है, हेनरी लॉ का जो यूज़ है वो इंडस्ट्री में भी होता है, और बायोलॉजिकल जो फिनोमिना है यदि हम उसको एक्सप्लेन करें तो वो भी हम हेनरी लॉ के ऊपर जो बेस्ड होते हैं उनको वी कैन एक्सप्लेन ईजिली। ठीक है, तो सबसे पहली बात यदि हम करते हैं तो जो CO2 जो आपने देखा होगा, जो भी आप सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स को ओपन करते हो तो वहाँ से जो गैस है वो हाई प्रेशर के साथ वहाँ से निकलती है, मीन्स एक पप जो साउंड है वो आपका प्रोड्यूस करती है। ठीक है, वो आपका जो कंसेप्ट है वो हेनरी लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। हेनरी लॉ के ऊपर कैसे, कि जैसे आप क्या करते हो, जो सॉल्युबिलिटी है CO2 गैस की सॉफ्ट ड्रिंक में यदि आपको इंक्रीज करनी है तो यू हैव टू फिल द गैस एट वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, वही तो हमने पढ़ा है। हेनरी लॉ हमें क्या बोलता है कि जितना ज़्यादा आप प्रेशर रखोगे उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है जो गैस की वो लिक्विड में क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इसलिए एज अ प्रिजर्वेटिव जब हम यूज़ करते हैं तो वी हैव टू फिल द गैस एट वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, तो ये आपके पास एक एप्लीकेशन होगी आपकी जो हेनरी लॉ है उसकी। ठीक है, उसके बाद स्कूबा डाइवर्स, जो आपके पास आप स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं, जो समुंदर में आपके जाते हैं उनको आप स्कूबा डाइवर्स बोलते हो। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है कि वाटर के अंदर जब ब्रीथ करते हैं तो जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि जो आपके पास वहाँ पे जो गैसेस होंगी उनकी सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड सेल्स, जो ब्लड है उसमें क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो नाइट्रोजन गैस है लाइक वो आपकी ब्लड में ज़्यादा चली गई, उसकी वजह से क्या होगी, वो तो जो कैपिलरीज है आपकी, जो ब्लड कैपिलरीज है उसको क्या करेगी, वो तो ब्लॉक कर देगी। ब्लॉक होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होंगे वहाँ पे, बैंड प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, जो स्कूबा डाइवर्स है उनको क्या फील होगा, पेन फील होगा, क्योंकि जो है नाइट्रोजन है यदि उसकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो वो तो आपके टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी ना। टॉक्सिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करेगी, वो बैंड क्रिएट कर देगी, और जो बैंड्स हैं वो क्या होते हैं, वो पेन प्रोड्यूस करेंगे, पेनफुल होंगे एंड डेंजरस भी हो सकते हैं। इसीलिए आपके पास ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से MCQs भी बन सकता है कि स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो अपने साथ जो गैस के सिलेंडर है वो लेके जाते हैं, जिसमें आपके पास कौन कौन सी गैसेस होती हैं, हीलियम होती है, परसेंटेज याद रखना। ठीक है, हीलियम होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन। हीलियम आपके पास होती है 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% एंड ऑक्सीजन 32.1%। ठीक है,
उसके बाद सेम आपका केस बनता है वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पे। हाई एल्टीट्यूड पे आपके पास क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन गैस का वो क्या हो जाता है, कम। प्रेशर कम होने की वजह से हेनरी लॉ अप्लाई करो, जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट है, सॉल्युबिलिटी है, वो भी क्या हो जाएगी, कम। तो जो भी आपके पास माउंटेन क्लाइंबर्स जो होते हैं उनको जब वो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो दे फील वीकनेस, ठीक है। तो जिसको आप बोलोगे कि वहाँ पे वीकनेस होती है, अनेबल टू थिंक, जिसको आप एनोक्सिया बोलते हो, ठीक है। तो ये चीज़, ये हेनरी लॉ की एप्लीकेशन है जो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यू कैन अप्लाई, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में हम पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर आप जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे तो जो आपके पास सॉल्युबिलिटी है गैसेस की लिक्विड में वो क्या होगी, उतनी ही डिक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम न्यूमेरिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है आपके पास नाइट्रोजन गैस है, बबल थ्रो वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मैनी मिली मोल्स, आपने क्या निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है, मिली मोल्स में आपने निकालना है, ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर वाटर में कितने मिली मोल्स आपके जो नाइट्रोजन गैस है वो डिजोल्व होगी, ठीक है। यदि आपकी जो नाइट्रोजन गैस है वो बबल आउट हो जाती है 293 केल्विन, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, एज्यूम दैट N2 एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट, पार्शियल प्रेशर दे रखा है नाइट्रोजन गैस का, हेनरी कांस्टेंट दे रखा है। तो आपसे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स उन्होंने पूछा है। तो सबसे पहली बात तो आपको एक चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए कि आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स है या जो मोल फ्रैक्शन है वो आपकी किससे रिलेट करती है, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग वो डायरेक्टली रिलेट करती है विद द पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करो पार्शियल प्रेशर, क्योंकि हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो x हमने कैलकुलेट करना है नाइट्रोजन गैस के लिए, पार्शियल प्रेशर हमें दिया हुआ है, हेनरी कांस्टेंट हमें गिवन है, तो वी कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब मोल फ्रैक्शन आपके पास क्या होता है, मोल फ्रैक्शन हम पढ़ के आ चुके हैं, 11th क्लास में भी आपने किया था एंड यहाँ पे भी आपने किया था। मोल फ्रैक्शन आपके पास क्या होता है, टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स है किसी भी कंपोनेंट के डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है। हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालनी है नाइट्रोजन की वाटर में, तो x है, x को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 55.5 मोल आपके पास 1 लीटर में वाटर के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हमने कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इन 1 लीटर, ठीक है। तो आपने वहाँ से फाइंड आउट किया है इतने मोल, मिलीलीटर में आप यहाँ से जो मिली मोल्स है उसमें आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये न्यूमेरिकल किया है ऐसे ही आपके 2 न्यूमेरिकल यहाँ पे दिए हुए हैं कि S2 गैस इज टॉक्सिक होती है आपकी, रोटन एग लाइक स्मेल होती है उसकी, यूज़ हमने की है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, सॉल्युबिलिटी वहाँ पे दी हुई है एंड आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट आपने निकालना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ट्राई करने हैं दोनों के दोनों क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से आप तुरंत पूछ लेना, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था जो हमने करना था। नेक्स्ट कल हम आपका स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, टिल देन थैंक यू।